हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक्स पार्टी डिग्री के रिगार्डिंग है। 25 साल पुराने केस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री को गलत ठहराया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। तो इस केस का टाइटल है द्वारका प्रसाद वर्सेस पृथ्वीराज सिंह। 20 दिसंबर 2024 का ये रिसेंट जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया गया है, जिसमें सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन के साथ लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 की एप्लीकेशन को लगाना जरूरी है या नहीं। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। तो इस मामले में होता यह है कि पृथ्वीराज सिंह ईटा के कासगंज के ट्रायल कोर्ट में एक सिविल केस फाइल करता है। इस सिविल सूट में पृथ्वीराज का कहना था कि द्वारका प्रसाद द्वारा उसके ग्रैंडफादर को फ्रॉड करके उनकी जमीन के सेल डीड अपने नाम करवाई है। द्वारका प्रसाद के इस फ्रॉड को लेकर के पृथ्वीराज सिंह एक सिविल का डिक्लेरेशन सूट फाइल करते हैं और ये कहते हैं कि इस सेल डीड को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। इस केस को फाइल किया गया था 1979 को, जिसके बाद कासगंज के सिविल कोर्ट ने 1994 को इस केस में एक्स पार्टी ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि डिफेंडेंट इस केस में अपीयर नहीं हो रहा था। तो इस केस में एक्स पार्टी ऑर्डर द्वारा इस सेल डीड को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया था। जब ये बात द्वारका प्रसाद को पता चलती है, तो वो सिविल कोर्ट को अप्रोच करता है और वहां पे वो सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 13 के एप्लीकेशन को दाखिल करता है। इस एप्लीकेशन को कोर्ट द्वारा अलाउ किया जाता है, ये कहते हुए कि किसी भी पार्टी के एडवोकेट की गलती को उस पार्टी को भुगतना ना पड़े। इस तरह से इस एप्लीकेशन को फेयर जस्टिस के पर्पज से अलाउ किया जाता है। अब ये जब केस रिस्टोर हो जाता है, तो पृथ्वीराज सिंह ऑर्डर को सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी के तहत चैलेंज करता है रिवीजन के लिए, और कोर्ट को ये कहता है कि ये जो ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी के तहत इस केस को जो रिस्टोर किया गया है वो गलत है। जिसके बाद सन 2000 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को अमान्य किया और केस को रिस्टोर करने को गलत ठहरा दिया। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ऑर्डर 9 रूल 13 के एप्लीकेशन के साथ लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 की एप्लीकेशन को नहीं लगाया गया, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ऑर्डर 9 रूल 13 की, ये जो एप्लीकेशन है उसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद लगाई गई थी, डिले हो गई थी, एंड सच डिले रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन, जिसकी वजह से इस ट्रायल कोर्ट के फैसले को अमान्य करते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये कहा कि द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट वाज द वायलेशन ऑफ द मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ। इस फैसले से एग्रीव्ड होकर द्वारका प्रसाद हाई कोर्ट को अप्रोच करता है और कोर्ट के फैसले को चैलेंज करता है। यहाँ पे हाई कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से सहमति जताती है कि ये जो ट्रायल कोर्ट द्वारा जो रिस्टोरेशन का फैसला दिया गया था वो गलत था, क्योंकि ऑर्डर 9 रूल 13 के एप्लीकेशन के साथ सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन को लगाना जरूरी था, जिसमें काफी डिले हो चुका था। इस तरह से 24/5/2022 को हाई कोर्ट द्वारका प्रसाद की रिट पिटीशन को डिसमिस कर देती है, जिसके बाद एग्रीव्ड होकर द्वारका प्रसाद अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, जहां पे हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की जाती है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को ऑब्जर्व करती है और अपना फैसला सुनाते हुए ये कहती है कि ये ऑर्डर 9 रूल 13 के सीपीसी के एप्लीकेशन के साथ लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 की एप्लीकेशन को लगाने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। अगर ऑर्डर 9 रूल 13 के एप्लीकेशन में ये बता दिया जाता है कि किस वजह से डिफेंडेंट कोर्ट में नहीं पहुंचता है, तो वहाँ पे डिले की एप्लीकेशन को फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि किसी भी इस तरह के एप्लीकेशन के अंदर उसका जो इंस्टीट्यूशन है उसे डिले उस दिन से माना जाएगा जिस दिन डिफेंडेंट के नॉलेज में ये आया कि डिक्री कब पास हुई है, यानी जिस दिन डिक्री पास होती है उस दिन से टाइम लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड करते हुए द्वारका दास की पिटीशन को अलाउ किया और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल पुराने फैसले को पलट दिया।
साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने कासगंज के सिविल कोर्ट को ये डायरेक्शन भी दी है कि ये मामला 25 साल पुराना है, तो इसमें जल्द से जल्द सुनवाई की जानी चाहिए विद इन 1 ईयर। इस तरह से डायरेक्शन दी गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।